अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस को आज 13 अक्टूबर है, 2.5 माह नहीं, एक हफ्ते बाद 3 माह हो जाने, 3 माह, 3 मंथ्स। तो जब मर्डर हुआ था ना तो लोगों को लगा था कि स्पीडी ट्रायल होगा तो 3 माह बाद तो शायद जाहिर लटक भी चुका होगा और खंबे पर लटक चुका होगा और माँ बाप जेल में होंगे, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ क्योंकि ट्रायल का बाकायदा आगाज होगा जब फर्द जुर्म आयद होगी। और कल है 14 अक्टूबर और बहुत से लोगों को लगता है कि कल शायद फर्द जुर्म आयद हो जाए। होएगी या नहीं होएगी इसका फैसला वीडियो के आखिर पे इस पे बात करते हैं, क्योंकि पहले ज़रा बात कर लें बहुत इंपॉर्टेंट। 2 ड्रामा सीरियल आ रहे हैं, लेकिन पहले एक ड्रामा सीरियल जो है मसाजी काम पे बात करेंगे। थेरेपी वर्क्स का पता है आपको? उस ड्रामे पे बात करेंगे, उसकी 10वीं एपिसोड पे, कि थेरेपी वर्क्स क्या करती फिर रही है। ठीक है, मसाजी काम इनको मैंने थेरेपी वर्क्स को कहा है उर्दू में, तो कंफ्यूज ना होइएगा। थेरेपी वर्क्स जो कर रही है, मैं बातें करूंगा अशारों में क्योंकि मैं खुल के नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, आपने जिनमें सी से कॉमन सेंस से समझ जानी, खुद समझ जानी प्लीज, क्योंकि नूर मुकद्दम केस के अंदर आपको पता है अब तो तकरीबन 125 वीडियो बना चुका हूं मैं, तो हर चीज का अंदाजा है। प्रोटेस्ट पे भी गए, जो एक हुआ, मैं समझता हूँ दूसरा भी होना चाहिए, कोर्ट में भी गए, तो पाकिस्तान में पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है। मैंने आपको मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया कि क्या चीज़ें कैसे चलती हैं, जिन लोगों ने वीडियो देखी उनको पता होगा। तो इंसाफ मिलना मुश्किल क्यों होता है बाज़ औक़ात, और लेट क्यों हो जाता है, और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड क्यों होता है, ये क्यों बात है, ये सारी बातें आज की वीडियो में करनी ज़रूरी हैं। ठीक है, और नूर मुकद्दम केस के अंदर अगर कल फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो चांसेस हैं कि इंसाफ मिलेगा नूर मुकद्दम की फैमिली को, चांसेस हैं। और अगर कल फर्द जुर्म आयद नहीं होती तो फिर आप पूरी उम्मीद रखें कि फेयर ट्रायल होगा। फेयर ट्रायल, समझ रहे हैं? मैंने कहा था मैं इशारों में बात करूंगा। फेयर ट्रायल, फिर फेयर ट्रायल होगा। फेयर ट्रायल का तो मतलब पता है आपको, अच्छा ट्रायल। ठीक है, इंसाफ जिसमें सही इंसाफ मिलता है। तो ये है बात। आज थेरेपी वर्क्स का जो है ताहिर ज़हूर, उसका तारफ भी ज़रूरी है क्योंकि लोग भूल ना जाएं। वो 70 से ऊपर का बाबा, इंसुलिन लगाता है, और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि जाकर ने जब मुझे फ़ोन किया और मुझे भेजा मेरी टीम को, और बाद में जब मैंने जाकर को फ़ोन किया और व्हाट्सएप से तस्वीर भी मेरे पास आई नूर मुकद्दम की डेड बॉडी की, हालांकि एक तरफ वो कह रहा था कि वहाँ फ़ोन नहीं थे, दूसरी तरफ कह रहा था कि मुझे तस्वीर आई व्हाट्सएप की, दो बयान दे रहा था। तो उसने जाकर के ऊपर नाम लगा दिया। जब 15 दिन जेल की हवा खाई कि जाकर का सारा कसूर है, वो तो उसको तो सब पता था। तो मामला अब क्या है? अब यह है कि थेरेपी वर्क्स की कुछ और भी चीज़ें सामने आई थी, मैंने बल्कि कुछ चीज़ें इग्नोर भी की। मैंने आपको बताया था इनकी ऑडियो सामने आई है कुछ लोगों की, कि थेरेपी वर्क्स का दायरे में क्या कुछ होता है और ताहिर क्या कुछ करता है, मैंने बताया था। अब बात यह है कि वो तो एक पर्सनल इनकी करैक्टर की बात हो गई ना, लेकिन केस के हवाले से करें तो इनके 6 मुल्ज़मान हैं, और ये 6 मुल्ज़मान और 6 बाकी कौन है? 3 जाहिर और उसके अम्मा अब्बा यानी कि अमेरिकन थोड़ी और माँ बाप, और 3 मुलाजम। ठीक है, 6 का टोला वो है, 6 का टोला ये है। जो 6 का टोला ये है, इसमें 5 इनके मुलाजम है थेरेपी वर्क्स के, और एक है ताहिर ज़हूर जो कि CEO है थेरेपी वर्क्स का, और एक नई CEO भी इन्होंने दरियाफ्त की थी पिछले दिनों, क्योंकि वो एक चाल थी। ये गए हैं जी अदालत। हम करेंगे खुल के बात, लेकिन इशारों में, समझ नहीं है आपने, मैं बार बार बता रहा हूँ। अदालत गए हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ये गए हैं वकील लेके। दरी बात, वकील का नाम है अकरम कुरैशी। पता आपको ये कौन है? नवाज शरीफ साहब के नैब में केसेस लड़ने के लिए अकरम कुरैशी साहब नवाज शरीफ साहब को बचाने जाते थे। ख्वाजा अरस का पता आपको कौन है? जो नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल एवन फील्ड में बचाते थे। वो किसके वकील हैं? जाकर और असमत आदमखोर। और एक वो बीच में वकील आया था जमानत कराने के लिए, बैरिस्टर जफरुल्ला। क्या नाम है? बैरिस्टर जफरुल्ला। वो किसके वकील थे? नवाज शरीफ के, और नून लीग के पार्टी के सेनेटर भी हैं। तो यानी कि 3 वकील जाकर, असमत और थेरेपी वर्क्स वालों ने कराए। और मजे की बात कितनी जबरदस्त है, ये इंटरेस्टिंग है, माइंड ना कीजिएगा जो नून लीग के सपोर्टर हैं पटवारी, कि वो तीनों वकील नून लीग के, मतलब या पार्टी से तलक या नवाज शरीफ को बचाते रहे। ये क्या फिलॉसफी है? कुछ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, या पार्ट ऑफ जॉब है? क्योंकि ये बताना जरूरी होता है कि कौन से किस्म के वकील किस किस्म के लोगों के केस लड़ते हैं और क्या। खैर, तो अकरम कुरैशी जब गए वहां पे हाई कोर्ट में, तो उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर की तरफ से, तो थेरेपी वर्क्स का ताहिर ज़हूर कहता है कि जो 7 अक्टूबर का फैसला है किसका? ट्रायल कोर्ट का, वो गैर कानूनी और वो ठीक फैसला नहीं है, उसको रिवर्स किया जाए। हाई कोर्ट को दरख्वास्त थी, यानी कि वो फैसला किया बेसिक उसकी, जो अगर बात कर लें, बातें तो बहुत है,
बेसिक फैसला ये कि 14 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी, ये फैसला है ना। और हमने आपको ये आर्टिकल 161 की कॉपियां दे दी हैं बयान की, और ये सब कुछ दे दिया है, और इसको पढ़ें जाके, और जो देना चाहिए था हम समझते हैं वो दे दिया। और चूंकि हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर किया 56 डेज के अंदर फैसला करने का, तो अब 14 अक्टूबर को होगा। 7 डेज का टाइम चाहिए होता है फेयर ट्रायल के अंदर कम से कम, जब लोगों मतलब मुल्जमान को उनकी अमालनामे और तफ्तीशी अफसर जो चलान या उसकी कॉपियाँ जो भी चीज़ें डाटा है वो दे दें, उसके बाद 7 डेज मिनिमम देने होते हैं। तो 7 से मतलब 7 अक्टूबर को हुआ तो 14 अक्टूबर उन्होंने दे दी, दैट सिंपल। कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल भी हो गया और टाइम भी थोड़ा। लेकिन अब आपने समझनी है बात कि आज है 13 अक्टूबर, ये बात है 7 अक्टूबर की। ये 6 दिन बाद आज अदालत में क्यों गए? इसलिए गए कि कल अगर इनकी पेशी लगती है 14 अक्टूबर को हाई कोर्ट में, जो इन्होंने दरख्वास्त दी है, तो ये आएंगे कहाँ पे? हाई कोर्ट में, ये पेश होंगे हाई कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट में ये नहीं जाएंगे, और ट्रायल कोर्ट में इनका रीज़न जाएगा, रीज़न कि भाई ये चूंकि हाई कोर्ट में है, सुपीरियर कोर्ट में इनकी पेशी है, तो इसलिए ये आज पेश नहीं हो सकते। तो फ़र्द जुर्म तो वैसे ही नहीं फिर आयद होगी, और वो क्योंकि वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई वहाँ पे चल रही है, दरख्वास्त दी हुई है। तो ये एक टैक्टिक्स है। दूसरी तरफ आपको पता है वो एक ड्रामा सीरियल 2 है, अमेरिकन सुंडी के पेरेंट्स, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है। वो अगली वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हद कर दी, वो भी एक नया चैप्टर है, वो ज़रूरी है नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर ही काफ़ी है इस वीडियो के लिए। अब ये थेरेपी वर्क्स के जो ताहिर CEO हैं, उन्होंने जो इतराज़ात किए हैं मोटे मोटे मैं आपके साथ शेयर करूं, उसमें उन्होंने एक इतराज़ किया है कि जो तफ्तीशी अफसर है जिसने तफ्तीश की, चलान बनाया सब कुछ, उसने बदनीति के बुनियाद पे, बदनीति, ये बदनीति आप समझते हैं, उसकी बुनियाद पर हमारा नाम डाला गया मुल्ज़िमों में। हालांकि हम तो बेहतरीन गवाह हैं। आपसे एक सवाल, अगर ये लोग जेल ना जाते, ये ताहिर ज़हूर जाकर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये लोग फंसते ना, ये गवाह बनते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने तो पुलिस को बताया ही नहीं। इन्होंने तो इनका जो क्या नाम है वो अमजद क्या सुपरमैन, उसने तो झूठ लिखवाया, और दिलीप कुमार ने। तो यानी कि ये लोग ना अपना मोबाइल दिया, ना कुछ, सब कुछ पता था, ना पुलिस को बताया, इन्होंने गवाह बनना था। लेट्स सपोज ये बेकसूर है, तो कम से कम इस तरह इनको जब हवा लगेगी तो गवाह बन जाएंगे, ये कम से कम समझ लें। लेकिन अब ये जो इन्होंने पैंथरा फेंका है ना, मैंने पहले कहा था इन्होंने पैंथरे फेंक रहे, मैंने कहा था आपको 13 तारीख को, इससे ये जाहिर होता है कि ये क्योंकि इन्होंने कहा कि इस फैसले को बदला जाए, इससे ये जाहिर होता है कि ये ट्रायल को डिले करवाना चाहते हैं, ना सिर्फ बल्कि फ़र्द जुर्म को कल ना होए, उन्होंने जो फैसले को रिवर्स करने की बात की है। तो ये तो फिर टोटल जाहिर की और जाकिर की साइड पे जा रहे हैं, तो फिर तो ये मुलव्वस नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर तो ये वाकई बेकसूर हैं तो इनको फिक्र नहीं होनी चाहिए, फ़र्द जुर्म आयद होगी, ये अपने गवाह पेश करें और अपना बयान दें कि भाई हाँ हम जानते हैं कि जाहिर ने मारा है, जो भी केस की कार्रवाई है, और ये ऑलरेडी ज़मानत पे है। देखा ना, मैंने कहा था ज़मानत पे हो जाएंगे तो क्या तमाशे लगेंगे, लग रहे हैं ना तमाशे। तो अब ये मैं आपको बता दूँ टाइमिंग, अब ज़रा बातें सुन लें। टाइमिंग 13 अक्टूबर, कल चूँकि 14 अक्टूबर है, कल अगर ये अदालत हाई कोर्ट फ़र्ज़ करें कह देती है, कल तो नहीं कहेगी वैसे इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी कि इनकी दरख्वास्त मान लेती है, लेकिन वो कैसे मानेंगे? क्योंकि हाई कोर्ट का ही फैसला है कि 56 दिन में करो, 6 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद करो। अब तो बल्कि 14 आ गई, लेकिन लेकिन इन्होंने ये जो दे दी है ना दरख्वास्त, अब इस टाइम 4 केसेस चल रहे हैं। आपको पता कि मतलब एक वो थेरेपी वर्क्स की ज़मानत मनसूखी का चल रहा है, वो अभी होना है, वो अभी, अच्छा उसकी डेट लंबी दी हुई है जो ज़मानत मनसूखी की है। अच्छा, ज़मानत लेने के लिए जो डेट है वो कहते हैं जी कि 14-15 दिन के अंदर सारा काम खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट में गए जाकर और असमत, तो फटाफट ज़मानत की वो डेट भी आ गई, पेशी भी हो गई, और अब मंडे को दोबारा पेशी है। जो ज़मानत मनसूखी की शौकत मुक़द्दम साहब ने दी है, यानी कि इंसाफ लेने के लिए कि ये मुजरिम है, इनको पकड़ो, तो उसकी डेट अभी तक वो आपको पता है वो डिले पे है। वो चीज़ अलग से चल रही है। जाकर असमत की सुप्रीम कोर्ट में अलग से चल रही है, ठीक है। अभी हाई कोर्ट का आपको पता कितनी लंबा, वो ख्वाजा अरस की दलाइल के बाद फैसला आया था उनकी मनसूखी का, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी शुरू भी हो गई, मंडे को है वो। तो ये जो सारा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केस को बेसिकली ऐसे रूट्स इसकी निकाल दी गई हैं, यानी केस को इतना फैला दिया गया है। यही कहा जाता है अमूमन कि जब ज़्यादा मुल्ज़मान हों और पैसे वाले भी हों तो फेयर ट्रायल, पता है आपको फेयर ट्रायल का मतलब क्या है? फेयर ट्रायल का मतलब है कि एक बंदा अमीर है, पैसा लगा सकता है, तो वो लगाए और वकील अच्छे खरीदे। क्योंकि जो गरीब है वो कैसे फेयर ट्रायल करेगा? वो तो बेचारा वकील ही नहीं करा सकता, वो तो जेलों में 4-4 साल भुगतता है। तो वो फेयर ट्रायल करें और चीज़ों को लटकाएं। और मामला तो ये है कि जज साहब की सारी मतलब उनके पास पावर होती है, और उनको कानून का भी पता है हमसे ज़्यादा, तो वो जो चाहें बेहतर समझते हैं, कर सकते हैं। तो क्या मतलब वो अगर हाई कोर्ट के जस्टिस उमर फारूक साहब ने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए 2 मंथ्स के अंदर, तो अभी तक वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, 6 को जो होनी थी, तो अब 13 को, कल 14 है, कल हो जानी चाहिए ना। तो मैं आपको बता दूं, कल अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो चांसेस हैं, नहीं होती
तो फिर फेयर ट्रायल होगा, तो फिर देख लें आप प्रोटेस्ट करना है पीसफुल या क्या करना है, या जो भी आप लोगों बेहतर समझते हैं। और ये थेरेपी वर्क्स का जो ये पैंथरा फेंका है ना, इससे मुझे एक बात समझ आती है कि ये लोग भी मुलव्वस हैं, इन्होंने सबूत दे दिए। क्योंकि ये अगर बेकसूर होते तो ये फर्द जुर्म और ट्रायल की राह में रुकावट ना बनते और अकरम कुरैशी जैसे वकील ना करते। ठीक है, ये सब गेम अब आपके सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में दूसरा ड्रामा गया हुआ है अमेरिकन स्टूडेंट के माँ बाप, और उनकी भी एक और कहानी सामने आई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करता हूँ। ये थेरेपी वर्क्स के बारे में आप क्या समझते हैं, और आप क्या समझते हैं अब आगे क्या होना चाहिए, और कल क्या होगा, और किस तरीके से अब शाह खावर को काम करना चाहिए और नूर मुकद्दम के केस को लेकर चलना चाहिए। क्योंकि इंसाफ अब लोग भी पीछे हटते जा रहे हैं, व्यूअर्स भी पीछे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब टाइम गुजरता जा रहा है और लोग चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, जो मैं पहले कह रहा था। तो अब आप लोग जो समझते हैं नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं, आप क्या समझते हैं कि फेयर ट्रायल होगा या फिर नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा? ये मैं, क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों को अलग समझता हूँ, आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये मैं बड़ा जो है आपको पता है जो बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। बहरहाल खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करता हूँ, क्योंकि ये मुझे तकलीफ होती है और मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो कि फिर वापस ना लिए जाएं। बेहतर है मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँ। ड्रामा_और_हकीकत, ये इंस्टाग्राम का मेरा आईडी, मुझे नेक्स्ट वीडियो तक जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।